हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं जो भाई उन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताने वाला हूं भाई, जिन गलतियों से आपको बचना चाहिए। आपको तैयारी के दौरान उन गलतियों को नहीं करना है, उन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप लोग वो गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका खामियाजा अपने को भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो एक तो अपन इन मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। फिर एक इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो होगा भाई कलाम अकेडमी की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज। अब देखिए, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज जब से इन्होंने लॉन्च की है उसके बाद में भाई मेरे पास में बहुत सारे साथियों के मैसेज आए हैं, और ये चीजें मैंने खुद ने भी रियलाइज की है, मैंने खुद ने भी देखी है कि भाई कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज के लॉन्च होने के बाद में बहुत सारे साथियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। और भाई ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन आपने उस वीडियो में ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं वापस इन चीजों के बारे में चर्चा करूंगा कि भाई ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहद खतरनाक भी हो सकती है और कुछ साथियों के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है। तो अपन इसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपके लिए खतरनाक हो सकती है, कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपको ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बुकलेट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रही है तो भी आपको वहां पे लगाने चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इन सभी मुद्दों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए, टेस्ट की बात कर ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए टेस्ट लगाना तो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है और आपको लगाने भी चाहिए, क्योंकि देखिए टेस्ट से ही आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी में कहाँ पे कमियां रह रही हैं, ताकि आप उन कमियों पे काम करके एक बेहतर लेवल की तैयारी भी कर सको। साथ ही में भाई टेस्ट सीरीज से ही आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखते हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल के दौरान आपके पास में टाइम कम ना पड़े, एक आप प्रॉपर टाइम में अपना पेपर भी कंप्लीट कर पाए। तो भाई इनके लिए टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और यदि आप लोग भी अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देखने को, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, अगर आप लोग भी अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भाई अभी टेक्स्ट बुक पर 14 और 15 अगस्त को आजाद पास सेल चल रहा था, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। और भाई इसका भी आज लास्ट डेट है, भाई आज 15 अगस्त है, तो आज ऑफर का लास्ट डे है। अगर आप लोग भी अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भाई अभी कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर लेना। और भाई अपना कूपन कोड TASP यूज करने पे आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन कलाम अकेडमी के टेस्ट सीरीज को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं, वो अपन उसको लेकर यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, कलाम अकेडमी ने अपनी टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, और उसमें अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि भाई वो आपको पहले अपना बुकलेट देते हैं, अपने 7 दिन में 6 दिन में पढ़ने के लिए एक टारगेट देते हैं। आपको 6-7 दिन में उन टारगेट को कंप्लीट करना है, फिर आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बाद में फिर आपको नेक्स्ट वीक का टारगेट मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीक की बुकलेट भी मिल जाएंगी। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा उनका लगभग 5 महीने तक। अब देखिए, इसमें क्या कमियां पहले उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, कमियां इस टाइम पे ये रह रही है कि भाई बहुत सारे साथी जिन्होंने अभी टेस्ट ज्वाइन किए, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में हो रहा उनके साथ क्या हो रहा है कि भाई उनको अभी जो ये बुकलेट दी जा रही है, भाई मैंने खुद ने भी पढ़ के देख रखी है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको आइडिया लगा के बता सकता हूं। बाकी मेरे साथ में कुछ मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, उनके साथ में मैं चर्चा भी करता रहता हूं, तो जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे तक शेयर करते हैं, फिर मैं उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में आप लोगों तक भी उनका सोल्यूशन यहाँ पे लेके आता हूँ। तो देखिए, ऐसी मैंने कुछ चीजें अभी देखी है कि भाई बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने भाई कलाम अकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, और उनको जो भी टारगेट मिल रहा है वो 6 से 7 दिन का जो टारगेट मिल रहा है, उनको भाई उस टारगेट को पूरा करने में 6 से 7 दिन लग भी रहे हैं। मतलब कि वो अपना जो पूरा वीक का टाइम होता है, उस पूरे वीक में केवल वो उसी टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, और उसके बाद में अपना टेस्ट दे रहे हैं, तो नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं उनके। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि भाई देखिए, अगर आप लोग उस टारगेट को पूरे 6 से 7 दिन में ही कंप्लीट कर पा रहे हो तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा, भाई आपको उस टेस्ट सीरीज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप मान के चलो कि भाई अगर मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूं तो देखिए यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि मैं आप लोगों को पूरा दिखा के समझाता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ पाई। देखिए, यहाँ पे कलाम अकेडमी की जैसे बुकलेट रखी हुई है, मेरे खुद के भाई ने भी ज्वाइन कर रखी है टेस्ट सीरीज वगैरह। तो देखिए, यहाँ पे ये बुकलेट वगैरह रखी हुई है। अब इन बुकलेटों से क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आपको एक वीक में पढ़ने के लिए 6 से 7 बुकलेट दे दिए इन्होंने कि भाई आपको इस वीक में ये 6 बुकलेट कंप्लीट करनी है, 6-7 बुकलेट कंप्लीट करनी है, 5 बुकलेट कंप्लीट करनी है। और मान के चलो कि आपको उन 5 बुकलेटों को या 6 बुकलेटों को पूरा करने में पूरा एक वीक लग रहा है। अब इससे क्या होगा, आपका पूरा फोकस इस तरफ रहेगा कि यार मेरे को इन बुकलेटों को कंप्लीट करके और अपने टेस्ट में 200 के आसपास या 230 240 के आसपास स्कोर करके आना है। तो भाई उससे क्या होगा, आपका पूरा फोकस वहां पे रहेगा कि भाई मेरे को यहाँ पे अच्छे नंबर लाने हैं, तो मेरे को इन बुकलेटों को कंप्लीट करना है। फिर चलो, आपने फर्स्ट वीक में अपने बुकलेट कंप्लीट कर लिया, अपना टेस्ट भी दे लिया होगा, फिर आता आपका नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक में भी आपके दिमाग में यही चीजें चल रही होंगी कि यार मेरे को इन बुकलेटों को पूरा करना है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। फिर इसी तरीके से आपका और अगला वीक और आ जाएगा, उसमें भी आपका 3rd वीक में 4th वीक में इसी तरीके से आपके दिमाग में चीजें चलती रहेंगी। अब इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये
होगा कि भाई हर बार आपके सामने नई बुकलेट आएंगी, नया टास्क आएगा उसे, और आप उसमें यही कोशिश करोगे कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँ तो मेरे को ये सारी कंप्लीट करनी है। उससे आप ये गलती कर दोगे कि भाई जो आपके पिछले अपने टास्क वगैरह रह जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का, ऐसे टास्क आपके पिछले जो रहते जाएंगे भाई उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा और उनका रिवीजन नहीं होगा। अगर उनका रिवीजन नहीं होता है तो भाई कहीं ना कहीं आप मान के चलना आपकी तैयारी व्यर्थ है, वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए बिना रिवीजन के अगर आप लोग सीधा बढ़ते जा रहे हो आगे तो भाई आप पीछे का आपका साफ होता जाएगा काम और आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। तो भाई इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज बेहद खतरनाक हो सकती है आपके लिए कि अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने या तो अपनी तैयारी अभी स्टार्ट की होगी या ऐसे होंगे जो भाई जिन्होंने अपना 50% सिलेबस किया होगा, तो भाई उनके लिए मेरी खास सलाह यही होगी। भाई सलाह ये है कि अगर आप लोगों ने अभी 50% सिलेबस किया है, अपनी तैयारी भी स्टार्ट की है, तो आपको भाई कलाम एकेडमी के टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए वो टास्क इतना है कि भाई अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आपने सिलेबस पहले कंप्लीट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आपको 6 से 7 दिन उसमें या 5-6 दिन आपको लग जाएंगे आराम से उसको कंप्लीट करने में। अगर आप 6 दिन पूरे उसी में लगा देते हो, पूरा वीक उसी में लगा देते हो, तो भाई फिर आपके पास में रिवीजन के लिए तो टाइम ही नहीं बचता, और भाई रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी व्यर्थ है वो। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप उस टेस्ट सीरीज की तरफ मत जाइए। अब देखिए फिर आप बोलेंगे कि भाई हमने तो ज्वाइन कर लिए, तो देखिए ज्वाइन कर लिए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भाई। देखिए मेरे अकॉर्डिंग भाई ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि भाई जिसने अपनी तैयारी अभी स्टार्ट की होगी 15-20 दिन में, महीने भर में स्टार्ट की होगी। मेरे अकॉर्डिंग भाई मैक्सिमम साथियों ने अपनी तैयारी पहले 1.5-2 महीने 3 महीने पहले से ही करते आ रहे होंगे। तो भाई आपके पास में खुद का कंटेंट भी होगा पहले से ही। तो देखिए मैंने आपको जब एक टेस्ट सीरीज का वीडियो बनाया था कलाम एकेडमी का, उसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि यदि आप लोग पहले से किसी कंटेंट से पढ़ते आ रहे हैं और अब आप उसको छोड़ के और कलाम एकेडमी की बुकलेट की तरफ चले जाओ, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो भाई फिर से मैं आपको ये बोलूंगा कि जो अभी तक आप कंटेंट पढ़ते आ रहे थे आपको उसी कंटेंट को आगे कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं करना कि आप कलाम एकेडमी की बुकलेट की तरफ चले जाओ, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो साथी ऐसे हैं भाई जिन्होंने पढ़ना ही अभी स्टार्ट किया है और उन्होंने अभी कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो उनको मैं ये बोलूंगा ये भाई देखिए आप कलाम एकेडमी की बुकलेट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप कलाम एकेडमी की बुकलेट पढ़ो भाई, बेस्ट बुकलेट है वो भी, आप उनको पढ़ो। लेकिन आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे टेस्ट में 250 के लिए जाना है, 230-240 स्कोर के लिए जाना है, और उसके चक्कर में आप भाई जब भी नया टेस्ट आ रहा है आप पिछले टेस्टों के जो भी आपका टारगेट था आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए यार सबके सामने अगर अपन भाई अपन एक इंसान है तो भाई सबके सामने होता है, आपके सबके दिमाग में चीजें होती है कि भाई मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आऊं, बाकी स्टूडेंट से मैं आगे चला जाऊं। अब उससे क्या होता है वो पिछले टेस्ट का फिर रिवीजन नहीं करते, जो पिछला टास्क है उसका रिवीजन नहीं करते। अब सेम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे तो भाई उनकी तैयारी किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो मैं इसलिए बोलूंगा जो भी ऐसे साथी है जिन्होंने भाई अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जिन्होंने बुकलेट पढ़ना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, बुकलेट पढ़ो, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई मेरे को अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। और सिलेबस अच्छे से तभी कंप्लीट होगा जब आप भाई पढ़ भी रहे हो, साथ में आप थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन भी करते जा रहे हो, तभी आपका यहाँ पे मानना होगा कि भाई आपने अच्छे से तैयारी की है। वरना अगर आप लोग केवल सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दोगे तो भाई मेरे अकॉर्डिंग वो आपके लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है आगे चल के। तो भाई ये चीजें मैंने बता दी हैं। अब देखिए आपका जो मेन फोकस होगा वो ये होना चाहिए। और मैं अगर खुद की भी बताऊं, अगर मैं अपनी बताता हूं चलो, तो देखिए मैंने आप लोगों को बोला था उस वीडियो में कि भाई मैंने लेवल 1 की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन की है। तो देखिए मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि भाई मैंने लेवल 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई मेरा मेन फोकस है वो है लेवल 2 की तरफ। मतलब कि मैंने लेवल 1 की टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन की है, लेकिन मेरा फोकस इस तरफ नहीं है, मेरा फोकस है लेवल 2 की तरफ। क्योंकि लेवल 1 की कहीं ना कहीं मेरी ठीक ठाक तैयारी ऑलरेडी है, और लास्ट में जब 1.5-2 महीने 2-3 महीने बचेंगे उस टाइम पे मैं लेवल 1 को भी थोड़ा ऐड ऑन कर लूंगा इसमें, और अपनी तैयारी उसकी भी कर लूंगा मैं, क्योंकि मेरे दोनों लेवल है, लेवल 1 भी है और लेवल 2 भी है। अब देखिए इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने टेस्ट ज्वाइन किया और टेस्ट ज्वाइन करने का जो मेरा मेन पर्पस था वो यही था कि मेरे को कलाम एकेडमी की जो L1 की जो बुक है, संविधान विषय की बुक है, वो मेरे को मिल जाएंगी, बुकलेट मेरे को मिल जाएंगी। क्योंकि L1 के लिए मेरे पास में कुछ खास कंटेंट नहीं था, इसलिए मेरे को कंटेंट भी चाहिए था। फिर मेरे को लगा कि चलो टेस्ट वगैरह भी देंगे तो उस माहौल में भी डल जाएंगे थोड़ा, उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना भी वहाँ पे सारी चीजें हैंडल हो जाएंगे अच्छे से, इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई क्या मेरा फोकस इन टेस्टों में स्कोर की तरफ है, तो मैं आपको बोलूंगा भाई बिल्कुल भी मेरा फोकस उस तरफ नहीं है। अब वो इसलिए क्योंकि देखिए अगर मेरे दिमाग में भी ये चीजें होंगी कि यार मेरे को वहाँ पे अच्छा स्कोर करना है, मेरे को 220, 230, 240, 250 की तरफ जाना है, तो भाई फिर मेरा फोकस क्या होगा कि यार जो मेरे को 6-7 दिन का टारगेट मिल रहा है, मेरे को अच्छे से इस टारगेट को कंप्लीट करना है और फिर मेरे को जाके टेस्ट लगाने और मेरे को अच्छा स्कोर करना है। तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा आप केवल इन चंद दिनों की खुशी के लिए कि भाई आपको एक बार आपका स्कोर अच्छा हो गया आप खुश हो जाओगे, नेक्स्ट में भी आपका स्कोर अच्छा होगा फिर भी आप खुश हो जाओगे, इस तरीके से मान के चलो आप हर टेस्ट में खुश हो रहे हो अच्छा स्कोर करके। लेकिन अगर आपका फिर बाद में एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं होता है और आप वहां पे सिलेक्शन से रह जाते हो, तो भाई ये आपकी इन दिनों की खुशी, इन 2-4-5 महीनों की खुशी कुछ भी मैटर नहीं करेगी। आपकी खुशी वही मैटर करेगी जब आप मेन एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करके आओगे। अब उसके लिए भाई क्या रणनीति होनी चाहिए, जो मेरी रणनीति है वही बताता हूं मैं आपको भी। तो देखिए मैं टेस्ट भी देके आऊंगा, मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया, मैं टेस्ट भी देके आऊंगा, लेकिन मैं इनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल भाई हल्का फुल्का देख लेता हूं, 1-2 दिन 2-4 दिन इनको दे दूंगा, बाकी से ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। क्योंकि देखिए इसकी तरफ ध्यान देने से क्या नुकसान होगा, देखिए अभी नुकसान ये होता है कि अभी यहाँ पे आपका अगर L1 की बात करता हूं मैं, जैसे कि मैंने लेवल 1 की ज्वाइन की उसकी बात करता हूं, यहाँ पे भाई आपके टेस्ट सीरीज में इंग्लिश आ रही है, यहाँ पे अभी करंट अफेयर आ रही है, साथ में आपके शिक्षण विधि आ
रही है। तो भाई कहीं ना कहीं ये तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, तीनों ही विषय ऐसे हैं भाई जिनकी तरफ अभी तक मेरा ध्यान कम है, जिनकी तरफ मैं अभी ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे लेवल 2 में ये तीनों ही नहीं आने वाले हैं। हालांकि देखिए शिक्षण विधियाँ कहीं ना कहीं भाई सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि और इन सब्जेक्टों की शिक्षण विधि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैच करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रेटेजी इस तरीके की है कि मैं इन चीज़ों को लास्ट में देखने वाला हूँ, मैं भी इनको नहीं देखने वाला हूँ। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश को तो मैं देखूँ ही नहीं लास्ट तक भी, लेकिन अगर मेरे को इन टेस्टों में अच्छा स्कोर करना होगा तो भाई मेरे को इन तीनों को भी अच्छे से साथ में देख के चलना पड़ेगा, फिर तो भाई इनको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो भाई इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे मैं भाई आपके चंद दिनों में यहाँ पे अपना अच्छा स्कोर करके चंद दिनों की खुशी के लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे नहीं बिगाड़ रहा कि भाई मैं जो पहले से मेरी रणनीति है उसको मैं बिगाड़ दूँ और इस तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ने लग जाऊँ। तो भाई वो मैं गलती बिल्कुल भी नहीं कर रहा और आपको भी मैं यही बोलूंगा। अब देखिए ऐसी गलती इसलिए भी नहीं कर रहा मैं क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इस टाइम पे मेरा पूरा फोकस है लेवल 2 की तरफ। अब आप मान के चलो भाई लेवल 1 में अच्छा स्कोर करने के चक्कर में भाई मैं लेवल 2 की अगर तैयारी छोड़ दूंगा तो मेरी भाई वो पीछे रह जाएगी। इसलिए भाई मेरा भी फोकस यही है, मैं टेस्टों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो भी स्कोर होगा भाई 100 150 200 300 जो भी 300 खैर नहीं होगा, वो तो पूरे में पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो भी स्कोर होगा भाई चाहे 150 हो चाहे 170 हो 180 हो 200 220 हो जो भी हो, मेरा उसकी तरफ फोकस नहीं रहेगा। मेरा पूरा फोकस है अभी अपनी लेवल 2 की तैयारी की तरफ। और क्योंकि देखिए मैं पहले से वही करते आ रहा हूं, अगर मैं अब उसको छोड़ के बीच में और अपने लेवल 1 की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा तो भाई ना तो मेरी लेवल 1 के अच्छे से हो पाएगी, ना मेरी लेवल 2 के अच्छे से हो पाएगी और मैं कहीं नहीं रहूंगा। इसलिए भाई अभी मेरा फोकस पूरा यही है कि अभी मैं अपने लेवल 2 की तैयारी जहां से करते आ रहा हूं मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। और जैसे भी आगे अपना अभी जब भी मेरा लेवल 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अभी लेवल 1 की काफी सारी चीजें मेरी कवर है, लेवल 2 का भी जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में भाई फिर मैं अपना जैसे इंग्लिश हो गई, साथ में अपनी करंट अफेयर भी हो गई, इसी के साथ में अपनी शिक्षण विधियां हो गई, इनकी तरफ बाद में ध्यान देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो इसलिए भाई मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, आपको भी यही सलाह दूंगा कि भाई जो अभी तक आप चीजें पढ़ते आ रहे हो तो आपको उन्हीं चीजों को आगे कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं करना कि आप इन टेस्टों में स्कोर करने के चक्कर में आप अपनी पहले की स्ट्रेटेजी को वहां पे पूरी छोड़ दो या पहले जो पढ़ते आ रहे हो उनको छोड़ दो। तो भाई सबसे मेन तो आपको यही ध्यान में रखना है, जो आप कंटेंट पढ़ते आ रहे हो उसी को आगे कंटिन्यू करना है। अब साथ में देखिए और भी कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अब आपके पास में यहाँ पे टोटल 5 महीने का टाइम बचा हुआ है। और भाई इन 5 महीने में अगर आप लोग अभी अपनी रणनीति यहाँ पे चेंज करते हो या फिर अभी सोशल मीडिया में टाइम देते हो तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई ये 5 महीने ऐसे हैं, अब आपको यहाँ पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए क्योंकि ये 5 महीने ऐसे हैं। भाई इन 5 महीनों में अगर आप लोग प्रॉपर टाइम देके अच्छे से अपनी तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पहले आपको लगता होगा भाई 10 महीने बचे, 8 महीने बचे, 7 महीने बचे, तो भाई वो टाइम ठीक था, उस टाइम पे आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नई नई बुक की तरफ भी जा सकते हो, नोट्सों की तरफ जा सकते थे। लेकिन भाई अभी आपके पास में केवल इतना टाइम बचा है जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके और अपना यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। अगर अब आप लोग अपना एक भी दिन या एक भी वीक अपना यहाँ पे व्यस्त करते हो, किसी भी चीज में अपना व्यर्थ करते हो, तो भाई आप ये मान के चलना कि आप बाकी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो भाई अभी आपको मेरी यही सलाह होगी, इन दिनों में भाई सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। और भाई अगर आप लोगों को लगता है कि भाई अपना चैनल भी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है तो भाई मैं तो ये बोलूंगा अपने चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। तो भाई वैसे भी देखिए खैर अपने चैनल पर तो इतने वीडियोस आते भी नहीं है, भाई हो सकता है 2 4 5 दिन में 6 दिन में एक वीडियो आता है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग आपको डिस्टर्ब कर भी नहीं रहा होगा। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि अपना चैनल भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो इसको भी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा इस टाइम पे जो आपके लिए सबसे ज्यादा अपने अहम रोल रखना चाहिए आपकी लाइफ में वो होगा कि भाई आपका सिलेक्शन। उससे ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना अपना चैनल ना कुछ और चीजें। तो आपको भाई अपने सिलेक्शन को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। और उसके लिए भाई जितना हो सके सोशल मीडिया से बचो, भाई जितना हो सके इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप चीजें चलाते हो सबसे बचो। और आने वाले 5-6 महीने अपनी तैयारी को पूरे अच्छे से डेडिकेट कर दो और उन्हीं के लिए अपना पूरा यहाँ पे 100% देने की कोशिश करो। तो भाई यही चीजें, सोशल मीडिया से बचो, साथ में जो भी आपके सामने और भी कोई चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो तो उन चीजों से बचो। अगर आपको लगता है घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, अगर आपको लग रहा है लाइब्रेरी में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो घर पे जाके पढ़ो, जहां पे आपकी पढ़ाई हो रही हो वहां पे आप अपनी पढ़ाई करो। लेकिन आपको अदर बाकी जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों से बच के चलना है। बाकी देखिए आपके अब अपनी तैयारी के दौरान जो भी कमियां रह रही हैं, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लमों को आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आने वाले वीडियोस में अपन उन प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा बाकी जो भी मेरे साथ में रहते हैं उनसे यहाँ पे डिस्कस करके आपके सामने बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमियां भी बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बाकी मैं अपने कमेंट्स में भी यहाँ पे रिप्लाई करके और आपकी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। और देखिए हाँ एक बात और बता देता हूँ कि भाई कलाम अकेडमी के टेस्ट सीरीज अब किसके लिए हेल्पफुल होने वाली है उनको मैं एक बार बता देता हूँ। तो भाई जो भी ऐसे साथी है जिनका भाई 2-3 बार ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है उनके लिए भाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल है टेस्ट सीरीज। आपको 100% ज्वाइन करनी चाहिए, 100% आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है उनको तो करना क्या है भाई, उनका तो एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। तो रिवीजन हो रहा है तो भाई जाओ जाके टेस्ट दो और अपना स्कोर भी देखो और अपना रिवीजन भी करो। उनके लिए बहुत हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है, आपको 100% देनी चाहिए। लेकिन जो भी ऐसे साथी है जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अपना सिलेबस छोड़ के अभी टेस्ट सीरीज की तरफ जा रहे हैं तो भाई वो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिए। अपना जो जहां से आप पढ़ते आ रहे हो तो वहीं से आपको कंटिन्यू पढ़ना है। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।